दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज रंगीन के आगे के एपिसोड्स को। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में आदर्श सितारा से आकर कहता है कि मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट सर्विस वाला आदमी बनना है, क्योंकि मैं एक बार में उतने पैसों से ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ जितना नैना ने उस सनी को दिया था। इस पर सितारा समझ जाती है कि ये नैना से बदला लेने के लिए इस रास्ते पर आया है। इसके बाद आदर्श जाकर अपने लिए एक आलीशान बेड लेता है, क्योंकि पिछला वाला तो उसने तोड़ दिया। इधर सनी ने ऑनलाइन सर्विस देने के लिए प्रोफाइल बना ली थी, पर उसे वहाँ ज्यादातर गे कपल के मैसेज आ रहे थे, जिससे सनी परेशान हो जाता है। इधर सितारा से विकी को पता चलता है कि सनी अब यहाँ काम नहीं करता, तो विकी उदास हो जाता है। शायद विकी सनी को पसंद करता है। खैर इसके बाद सितारा आकर इस शहर की सबसे अमीर लेडी से मिलती है, जिसके पति का यहाँ काफी नाम था। उस लेडी का नाम रोशनी है और वो सितारा से कहती है कि मैंने सुना है कि आप सर्विस भी दिलवाती हैं, मेरे पास आप सबसे बेस्ट सर्विस वाले को भेजिएगा। ये सुनकर सितारा चौंक जाती है कि रोशनी को भी इन सब की जरूरत पड़ गई। खैर सितारा यहाँ से निकलकर सीधा आदर्श को अपने पास बुलाती है और उसे रोशनी को सर्विस देने के लिए कहती है, जिस पर आदर्श रोशनी की फोटो देखते ही उसकी तारीफ करने लगता है। इतनी सुंदर लेडी को ये सब करने की क्या जरूरत है। पर सितारा कहती है कि यहाँ काम आया है तो चुपचाप काम करो, और वो काफी हाई सोसाइटी की लेडी है तो अच्छे से तैयार होकर जाना। जिसके बाद अगले दिन आदर्श रोशनी से एक होटल में जाकर मिलता है और वो पूरा नवाब बनकर आया हुआ था। ये रोशनी को काफी अजीब लगता है। खैर फिर यहाँ रोशनी आदर्श से तरह तरह के काम करवाने लगती है, जैसे उसकी सैंडल साफ करना, उसके लिए ड्रिंक बनाना वगैरह वगैरह। और आदर्श भी सोच रहा था कि ये सर्विस लेना चाहती भी है या नहीं। फिर रोशनी कहते कि तुमने अजीब सा इत्र लगाया है तो जाओ नहा कर आओ। तब आदर्श भी नहाने चला जाता है और जब वो वापस आता है तो वहाँ रोशनी नहीं थी। इधर आदर्श के भांजे नैना के दिए सारे गिफ्ट ले जाकर नैना के पापा के घर के बाहर रखाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मामी से नफरत हो गई थी। यहाँ सनी को एक कपल का मैसेज आता है जो उसे सर्विस देने के लिए बुलाते हैं और उसके बदले वो 50,000 देने को तैयार थे। तब सनी मान जाता है। इधर नैना वो सारे गिफ्ट देखती है जो उसने आदर्श के भांजों को दिए थे, तो वो हैरान हो जाती है। वहीं यहाँ सनी आज अपनी सर्विस देने आया था, पर वो इस कपल के साथ वो सब नहीं कर पा रहा था। तब वहाँ आदमी कहता है कि ये मैजिकल मशरूम खा लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा और मजा आएगा। जो खाकर सनी और वो कपल तीनों नशे में सो जाते हैं। फिर अगले दिन सनी चुपचाप वहाँ से अपने पैसे लेकर चला जाता है। इसके बाद आज नवीन बिना आदर्श के इन्वेस्टर से मिलने आया हुआ था, पर वो लोग साफ मना कर देते हैं कि हमें आदर्श इस कंपनी में चाहिए, क्योंकि वो लिखता अच्छा है और उसके बिना हम कोई डील नहीं करने वाले। तब यहाँ से निकलते समय ज्योति नवीन से कहती है कि मेरे पास एक जोरदार न्यूज है, उस पर काम करना पड़ेगा। एक होटल में रेड पड़ी थी। तब नवीन उसके लिए मान जाता है। यहाँ सितारा आदर्श को अपने पास बुलाती है और उसे पैसे देती है जो रोशनी ने उसकी सर्विस के लिए दिए थे, और वो बताती है कि रोशनी ने आपको फिर से उसी होटल में बुलाया है। जिस पर आदर्श सोचने लगता है कि उसने कुछ करने तो दिया नहीं था, तो पैसे क्यों दिए। खैर फिर अगले दिन आदर्श रोशनी को खुश करने के लिए होटल आता है और आज भी रोशनी उससे नौकरों की तरह काम कराती है और आदर्श भी वही सब करता रहता है। पर इस बार भी रोशनी बिना सर्विस लिए ही चली जाती है। इधर ज्योति उस होटल में रेड पड़ने के बारे में पूछने के लिए थाने आ गई थी। तब पुलिस वाली उसे आदर्श के बारे में बताती है कि ये आदमी उसी रेड में पकड़ा गया था। जो सुनकर तो ज्योति भी हैरान थी। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में ज्योति सीधा आदर्श के पास आती है, तो आदर्श उसे कह देता है कि मैं तो खबर निकालने के लिए उस होटल में गया था, तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। साथ ही वो कहता है कि इस स्टोरी पर काम मत करो, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग पकड़े गए थे ना, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी थी, मैंने सब पता कर लिया है। जिस पर ज्योति भी मान जाती है, क्योंकि वो आदर्श को अपना हीरो मानती है। यहाँ सनी आकर वो 50,000 रुपए उस एजेंट के पास जमा करा देता है कि मेरा लंदन जाने का कुछ इंतजाम करो, मुझे वहीं सेटल होना है। फिर सनी और पैसों का इंतजाम करने के लिए जुगनू को सर्विस देने आता है, लेकिन जुगनू के साथ ही उसे भगा देती है। तब गुस्से में सनी कहता है कि आजकल जुगनू जिस आदमी से सर्विस ले रही है वो एक पत्रकार है, इसलिए उससे बचकर रहना। जो सुनकर जुगनू के साथ ही हैरान थी। खैर इसके बाद जुगनू आधी रात में आदर्श को कॉल करके सर्विस के लिए बुलाती है और उसे अपने साथ शिकार पर ले जाती है। शायद जुगनू के साथी ने उसे सच बता दिया। खैर फिर ये लोग शिकार करने लगते हैं, जिसमें आदर्श काफी ज्यादा डर रहा था। तब बातों बातों में जुगनू आदर्श से कहती है कि तुम करते क्या हो। इस पर आदर्श कहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और आजकल मैं बस सर्विस देता हूँ। तभी जुगनू जंगली सुअर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर पैर फिसलने से जुगनू गिरकर बेहोश हो जाती है और
और वो जंगली सुअर उस पर हमला करने वाला था। तब आदर्श हिम्मत कर उसे बंदूक से मार डालता है। फिर आदर्श जुगनू को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और जुगनू के काफी चोट आई थी। इधर नैना की माँ उसे डांट रही होती है कि तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रही हो, एक बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नैना तो अपनी माँ को सच नहीं बता पाती कि आदर्श और उसके बीच में कुछ होता ही नहीं है। जिसके बाद गुस्से में नैना तुरंत सनी को सर्विस के लिए होटल में बुलाती है और जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो सनी सर्विस नहीं दे पाता, जो सनी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि अभी तक तो वो इस काम में माहिर था। फिर सनी बिना कुछ किए ही वहाँ नैना के साथ बातें करने लगता है और नैना पैसा देकर चली जाती है। अब अगले दिन नैना की माँ डॉक्टर से अपने चेकअप के लिए आई थी तो वहाँ से जाते समय वो आदर्श को जुगनू के साथ देख लेती है, जहाँ आदर्श अपने हाथ से उसे फल खिला रहा था। ये देखकर नैना की माँ समझ जाती है कि जरूर इस आदर्श ने ही नैना को धोखा दिया होगा। इधर जब सितारा को पता चलता है कि आदर्श आधी रात में उससे बिना पूछे जुगनू को सर्विस देने गया था तो वो उसे डांट देती है कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें निकाल दूंगी, जिस पर आदर्श भी मान जाता है। फिर सितारा कहती है कि रोशनी ने तुम्हें फिर से बुलाया है, लेकिन आदर्श कहता है कि मुझे उसके पास नहीं जाना, वो बस मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करती है। इस पर सितारा कहती है कि तुम्हें रोशनी के मन की बात जाननी चाहिए, तभी तो तुम अच्छी सर्विस दे पाओगे, जो बात आदर्श को सही लगती है। इसके बाद जब आदर्श अगले दिन रोशनी को सर्विस देने जा रहा होता है तो नैना की माँ वहाँ आकर आदर्श के चाटा मारती है और कहती है कि मेरी बेटी को धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया, जिस पर आदर्श कुछ नहीं कहता। फिर वो उदास होकर रोशनी के पास आता है और रोशनी फिर से उससे नौकरों वाले काम कराने लगती है। तब तंग आकर आदर्श कह देता है कि आप मुझे नौकर क्यों समझती है, आपको ये सब कराने में क्या मजा आता है। इस पर रोशनी उदास होकर कहती है कि मेरा पति तो मुझसे ये सब रोज कराता है, जो सुनकर आदर्श के होश उड़ जाते हैं कि रोशनी का इतना बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि बाहर से तो सब उसे अमीर समझते हैं जो बस अय्याशी कर रही है। फिर आदर्श रोशनी से काफी अच्छे से बात करता है और कहता है कि सबसे पहले आप खुद को बदलिए, ये मेरे साथ भी हुआ है जहाँ सब मुझे शरीफ समझकर दबाए रखते थे, पर जब से मैं बदला हूँ लोग भी सुधर गए हैं। जो बात रोशनी को सही लगती है और अब उसे खुद को बदलना था। इधर नैना जब घर आती है तो उसकी माँ उससे काफी अच्छे से बात करती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नैना के साथ आदर्श ने काफी गलत किया है। इसके बाद आदर्श को आज फिर जुगनू अपने पास बुलाती है और उसे उसका मारा हुआ सुअर दिखाती है। फिर वो कहते कि अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा पति जेल से छूटने वाला है, भला ही उसने कितने सारे गलत काम क्यों ना किए हो, और वो मुझ पर फिर से अत्याचार करेगा। इस पर आदर्श कहता है कि मैं कुछ करता हूँ जिससे आपका पति बाहर आ ना पाए। ये सुनकर जुगनू खुश हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि जुगनू आदर्श का इस्तेमाल कर रही है अपने पति से बचने के लिए। जिसके बाद आदर्श ज्योति को कॉल करके जुगनू के पति मंजू पर स्टोरी लिखने के लिए कहता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में ज्योति आदर्श को आकर कुछ फोटो दिखाती है जहाँ जेल में भी मंजू काफी मजे से रह रहा था। तब आदर्श ये देखकर कहता है कि हाँ, इस पर ऐसी स्टोरी लिखो कि ये बाहर ना पाए। लेकिन फिर ज्योति उसे कुछ जानवरों की फोटो दिखाती है जो जुगनू ने पाले हुए थे और वो कहती है कि मंजू तो ज्यादा बड़ा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसकी बीवी जुगनू ने ही मंजू को फंसाया है और वो ऐसे जानवरों को पाल कर बैठी है जो कि इलीगल है, इसलिए मैं इस पर स्टोरी लिखना चाहती हूँ। ये देखकर आदर्श मना कर देता है कि नहीं, तुम मंजू पर स्टोरी लिखो, क्योंकि वो जुगनू को फंसने देना नहीं चाहता। फिर बीना आकर आदर्श को एक वॉच देती है जो रोशनी ने उसे गिफ्ट में दी थी और बीना को लग रहा था कि आदर्श उस महंगी वॉच को बेचकर पैसा रख लेगा, लेकिन आदर्श तो बीना से कहता है कि किसी का दिया गिफ्ट में जरूर रखूंगा और बीना भी समझ जाती है कि ये बड़ी जल्दी किसी से भी दिल लगा लेता है। इधर आज नैना अपनी एक सहेली से ब्रोकर का नंबर ले लेती है क्योंकि अब उसने अपने परिवार से अलग रहने का डिसाइड कर लिया था। यहाँ आज सनी डॉक्टर के पास आता है और बताता है कि मैं इंटीमेट नहीं हो पा रहा, जिस पर डॉक्टर कहता है कि आपको स्ट्रेस है, इसलिए आपके साथ ऐसी दिक्कतें हो रही है। जो सुनकर सनी चला जाता है। अब आज आदर्श को सितारा की पुरानी क्लाइंट ने बुक किया था और जब आदर्श उस लेडी से मिलने जाता है तो ये वही लेडी निकलती है जो उस रूम में सनी के साथ थी जब आदर्श बंदूक लेकर आया था। इस लेडी का नाम है रेनू और ये साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। असल में रेनू को अपने कॉलेज रियूनियन में एक आदमी को फियोंसे बनाकर ले जाना था, इसलिए उसने आदर्श को बुक किया था। तब यहाँ आदर्श रेनू को अच्छे से समझाता है कि वो सब गलत फहमी थी, तो रेनू भी मानकर उसके साथ चल देती है। इधर गुस्से में आकर आज सनी कहीं से ड्रग्स ले लेता है ताकि उसका स्ट्रेस कम हो। इसके बाद रास्ते में रेनू आदर्श से उस दिन बंदूक लाने का कार्य
कारण पूछती है तो आदर्श भी बता देता है कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था। खैर फिर रेनू आदर्श से कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहन कर आए हो, मुझे नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी चाहिए था, जिस पर आदर्श मान जाता है। यहाँ नैना एक घर देखने आई थी और वो उसे पसंद भी आ जाता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये घर किसी आदमी के नाम पर ही मिल सकता है। तो नैना कहती है कि मैं कंफर्म करके बता दूंगी। इधर रेनू ने आदर्श के कपड़े चेंज करवा दिए थे ताकि वो उसका फियांसे लगे। इसके बाद आज शनि नशे में बीना को कॉल करके बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन बीना तो गुस्से में चली जाती है कि तू पागल हो गया है। इसके बाद सनी पर मिनी का कॉल आता है जो कहती है कि आज हम क्लब चलेंगे, जिस पर सनी मान जाता है। इधर रेनू आदर्श के साथ रियूनियन में आ जाती है और सबको आदर्श से मिलाती है। वहीं सनी नशे में ही क्लब में आ जाता है और वो मिनी से बदतमीजी करने लगता है। तब विकी आकर मिनी को अपने साथ ले जाता है और सनी पूरे क्लब में हंगामा कर देता है। इधर रेनू अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रही थी, वहीं आदर्श अकेला बोर हो रहा था, इसलिए वो भी रेनू के साथ डांस करने लगता है और फिर उससे फ्लर्ट भी करता है। तब रेनू आदर्श से कहती है कि जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, शायद अपनी बीवी के साथ किया होता तो उसे बाहर से किसी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो बात आदर्श को समझ आ जाती है। फिर रेनू कहती है कि अब तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ से सुबह खुद चली जाऊंगी। इधर नैना अपने पापा से आकर कहती है कि मैं दूसरे घर में रहने जा रही हूँ और वो घर आपके नाम होगा। तब उसके पापा मना करते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और उस आदर्श ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिस पर नैना कहती है कि उसने क्या किया, तो उसकी माँ बताते है कि उसे मैंने दूसरी औरत के साथ देखा था। तब नैना बताते है कि धोखा तो मैंने करा उसके साथ, मैंने बाहर से एक लड़के को बुलाया था सर्विस के लिए, जो बात आदर्श को पता चल गई। ये सुनकर तो नैना के पापा के होश उड़ जाते हैं और वो नैना से कह देते हैं कि तू मेरे घर से निकल जा। तब नैना भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और आदर्श के घर में आती है। फिर वो देखते कि आदर्श ने तो शादी की सारी फोटोज हटा दी हैं, तो वो अपनी कुछ पुरानी फोटोज लेकर चली जाती है। इधर आदर्श जब घर आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने नैना को समय नहीं दिया, इसलिए वो आज पहले अपनी शादी की फोटो दोबारा दीवार पर लगाता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में आदर्श नैना से मिलने उसके घर आता है तो नैना की बहन बताती है कि दीदी तो कल रात से ही घर से गायब है और पापा को सब पता चल गया है। तब आदर्श नैना को ढूंढने निकल जाता है। वहीं सनी आज विकी से आकर कल रात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उस दिन जो तुमने मेरे किस की थी, उसके बाद से मेरे साथ सब कुछ बदल गया है और अब पता नहीं चल रहा कि मैं कौन हूँ। जिस पर विकी कहता है कि धीरे धीरे तुम्हें भी पता चल जाएगा, और वो आज डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। इधर आदर्श ने नैना को हर जगह ढूंढ लिया था पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वहीं नैना आज आदर्श की दीदी के घर आती है और वो उसके भांजों को बाहर साथ में चलने को कहती है। तब आदर्श की दीदी जबरदस्ती अपने बच्चों को उनके साथ भेज देती है। फिर नैना के जाने के बाद आदर्श की दीदी उसे कॉल करके बताती है कि नैना यहाँ आई थी, वो काफी उदास लग रही थी और ये सब मॉल में गए हैं। इधर नैना से दोनों भांजे बात नहीं कर रहे थे। तब नैना कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरी सिचुएशन समझ पाओगे, अभी तो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव ना करो। तब ये सुनकर दोनों मान जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में आदर्श भी आ जाता है और आदर्श नैना से काफी अच्छे से बात कर रहा था। फिर नैना और आदर्श साथ में बैठे होते हैं, जहां आदर्श अपनी पुरानी सारी गलतियों की माफी मांगता है और कहता है कि तुम अपने घर चलो, हम साथ में रहेंगे। लेकिन नैना कहती है कि मैंने इतने सालों बाद अपने लिए कोई फैसला लिया है और अब मुझे अकेला ही रहना है, मैंने अपना घर भी फाइनल कर लिया है। जो सुनकर आदर्श उदास हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद आदर्श काफी समय बाद अपने ऑफिस आता है, जहां कल का अखबार छप रहा था और नवीन उसे देखते ही गले लगा लेता है। फिर वो कहता है कि ये अखबार तुम ही संभालो। फिर बातों बातों में आदर्श को पता चलता है कि अखबार में जुगनू के बारे में खबर छप रही है कि उसने कई जानवरों को रखा हुआ है। जो सुनते ही आदर्श मशीन रुकवा देता है और ज्योति से कहता है कि हमें उस मंजू के ऊपर खबर छापनी चाहिए। तब ज्योति तो ये नौकरी छोड़ देती है कि सच दिखाना हमारा काम था, अब हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन आदर्श तो अगले दिन अखबार में मंजू के बारे में ही छाप देता है कि मंजू जेल में शराब बेचता है और मजे से रहता है। ये देखकर तो मंजू को बहुत गुस्सा आता है और उसे जुगनू पर ही शक हो रहा था कि ये उसने ही करवाया होगा। तब वो अपने आदमियों से कहता है कि पहले उस लड़के को ही अंदर लेकर आओ, वही हमें सच बताएगा। यानी ये लोग सनी को लेकर आने वाले हैं। फिर यहाँ सनी तैयार होकर विकी से मिलने जा रहा होता है तो वहाँ पुलिस मंजू के कहने पर पहुँच जाती है और सनी के ऊपर केस हुआ था कि उसने मंजू की बाइक चुराई है। असल में ये बाइक जुगनू ने उसे गिफ्ट दी थी। फिर यहाँ जब सनी पुलिस वाली से बहस करता है तो वो सनी के पापा को बता देती है कि ये होटल में रेड के दौरान पकड़ा गया था। ये सुनकर तो सनी के पापा कुछ बोल नहीं पाते। वहीं विकी सनी को
काफी फोन करता है, लेकिन सनी तो यहाँ फंस चुका था। इधर आदर्श आज नवीन को लेकर इन्वेस्टर से मिलने आता है और इनका प्लान था कि ये अब न्यूज ऐप बनाएंगे। तब यहाँ आदर्श इन्वेस्टर से आकर मिलता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, जो कि आदर्श इतने समय में सीख गया था। ये सब देखकर नवीन भी हैरान था और यहाँ इनकी डील हो जाती है। इधर सनी के जेल में जाने से सितारा डर रही थी, क्योंकि सनी अगर मंजू से मिला तो वो सबका नाम ले लेगा, जिस पर बीना कहती है कि आदर्श ही है जो चाहे कुछ भी हो जाए किसी का नाम बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि इससे उसका नाम भी खराब हो सकता है। तब सितारा आदर्श को जुगनू के मामले में फंसाने का सोचती है और अगले दिन जाकर सनी को आजाद करवा देती है। अब रात को जब आदर्श अपने घर आता है तो उसे कुछ लोग आकर खूब मारते हैं, जो शायद मंजू के गुंडे थे, और सितारा ने यह बात फैला दी थी कि मंजू की बीवी जुगनू का उससे चक्कर चल रहा है। फिर ये गुंडे मंजू से आदर्श की बात करा कर चले जाते हैं और आदर्श जब अपने घर में आता है तो वहाँ वही जंगली सुअर का सर पड़ा था, जो देखकर आदर्श हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो काफी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और इसके अलावा आप कौन सी वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।